तो न्यूक्लियोफाइल के ऊपर बात कर रहे थे। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, तो ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है दो प्रकार से आप समझ सकते हैं। एक हमारे पास हो सकता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक हमारे पास क्या बेटा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक हमारे पास होता है बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है बेटा बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी दो प्रकार के। देखो मैं कह रहा हूं जो न्यूक्लियोफाइल होता है, व्हाट इज अ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल इज जस्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसके पास क्या पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, राइट। तो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक हमारा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दूसरा बॉन्ड पेयर। और बॉन्ड पेयर दो प्रकार का होता है, एक पाई बॉन्ड होता है, पाई इलेक्ट्रॉन्स पेयर, और सिग्मा बॉन्ड, राइट, सिग्मा बॉन्ड पेयर। एक पाई बॉन्ड पेयर है, सिग्मा बॉन्ड पेयर। पाई बॉन्ड मतलब जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ये हो। तो क्या ये न्यूक्लियोफाइल नहीं हो सकता, बिल्कुल ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये बनेगा, या तो सिग्मा से भी अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो भी हो सकता है। अब देखो अब हम बात करते हैं लोन पेयर की बात करते हैं। लोन पेयर दो प्रकार के होते हैं, कुछ भी इसको हमें विशेष फोकस करना है। लोन पेयर भी हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। एक कैसे, एक होता है बेटा न्यूट्रल, न्यूट्रल लोन पेयर, जैसे कि ROH, ये हो। एक हमारे पास क्या है C2H5OH, एक हमारे पास क्या है जॉल, जॉल माने जल। एक हमारे पास अमोनिया होता है, नहीं होता अमोनिया, ये होता है। चार्ज मतलब क्या होता है, जैसे कि फ्लोरीन नेगेटिव, क्लोरीन नेगेटिव, Cn नेगेटिव होता नहीं होता है, और भी होता है, तो मैं इसको एक ही से। तो इस तरीके से ये सब एक तरीके से एक्सप्लेनेशन है अबाउट न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल को कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि इफ डोनर एटॉम इज, नोट डाल सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लिखेंगे यहां पे। नंबर पहला हम बोलेंगे इफ डोनर एटॉम इज, if donor atom is second period of element, second period of एलिमेंट। अगर मान लें हमारे पास जो डोनर एटॉम होता है वो सेकंड पीरियड का एलिमेंट होता है, तो क्या होगा, दे satisfy their octet रूल। अब सेकंड पीरियड में आपको पता है कौन कौन है, आपको दिमाग लगाएंगे। जैसे हम आपका लिथियम, हम लिथियम को छोड़ के कार्बन से, कार्बन हो गया, फिर कौन होता है 6-7 नाइट्रोजन, फिर कौन होता है ऑक्सीजन, फिर क्या होता है हमारे पास फ्लोरीन। इन सभी को अगर आप देखोगे तो ये जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट है ये क्या करता है, अपने ऑक्टेट को सेटिस्फाई करता है। तो ऑक्टेट के सेटिस्फाई के बाद भी इनके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचे होते, तो ये भी एक तरीके से क्या कर सकता है, बदल क्या कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार। जैसे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पर परमाणु क्रमांक 7 होता है, बाहर की कुल 5 इलेक्ट्रॉन बचते, एक बॉन्ड ये बनेगा, एक ही, तो यहां पर बचा हुआ नहीं बचा, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लिख सकते हैं, ऑल लुईस बेस आर, ऑल, देखो बेटा वही वाला बात हो गया, लुईस एसिड जो होते थे वो इलेक्ट्रोफाइल होते, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, लुईस बेस। तो मैंने कहा ऑल लुईस बेसेस आर न्यूक्लियोफाइल। क्या होगा बेटा, ऑल हमारे पास जितने भी लुईस बेस होंगे सभी को क्या कहेंगे, न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। क्यों कहेंगे, बिकॉज़ ऑलवेज इन बेस, बिकॉज़ आप लिख सकते हैं कारण, बिकॉज़ इन central atom of Lewis base have present या have करने से हो जाता है have इलेक्ट्रॉन पेयर। मैंने क्या कहा कि जितने भी हमारा लुईस बेस होगा बेटा वो न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार करेगा। क्यों व्यवहार करेगा, क्योंकि उसका जो सेंट्रल एटॉम होगा, वो जो सेंट्रल एटॉम जो होगा लुईस बेस का, उनके पास क्या होगा, उसके सेंटर में इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे। क्या होंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन पेयर, या कह सकते हैं हैविंग लोन पेयर, और या कह सकते हैं हैविंग लोन पेयर भी कह सकते हैं। उनके पास क्या होगा, हैविंग लोन पेयर होगा। समझ आ गया होगा। तीसरा पॉइंट क्या कह सकते हैं, इन ग्रुप 13 एलिमेंट, इन ग्रुप 13 एलिमेंट, जैसे बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। अगर मैं ग्रुप 13 की बात करता हूं तो क्या कहा, इन ग्रुप 13 एलिमेंट, जैसे बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, अगर इन्होंने टेट्रावैलेंसी की, इन ग्रुप 13 एलिमेंट आर प्रेजेंट इन टेट्रावैलेंस,
प्रेजेंट इन टेट्रावैलेंट। अगर ये टेट्रावैलेंट बना लेता है किसी तरीके से तो ये पावरफुल न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। इट एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। अब वो कैसे, यहाँ जैसे मान लीजिए बोरान, ठीक है बेटा, बोरान आपको पता है बोरान का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है बताओ? 5 होते नहीं होते? कितने होते हैं? 5 होते हैं। ध्यान से सुनो, मान लीजिए बोरान है हमारे पास, ये है मान लो इसका एग्जांपल मतलब BH3, क्या है BH3। अब ये जो बोरान होता है जिसका एटॉमिक नंबर 5 होता है, जिसको आप 2,3 लिखते हो, यानी इसकी बाहर बस में कितने इलेक्ट्रॉन होता है? 3, ठीक है। तो कितना बॉन्ड बनाएगा? 3 बॉन्ड बनाएगा। ध्यान से सुनना, ये कितना बॉन्ड बनाएगा? 3। पर अगर इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है किसी भी तरीके से, अगर मान लो किसी तरीके से इसका ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो एक बॉन्ड यहां बन जाएगा। तो ये जो बोरान नाम का एलिमेंट, इसकी वैल्यूएशन में अभी फिलहाल ऑक्टेट सेटिस्फाई कर रहा है, कर रहा है 8 होगा, लेकिन इसका नेचुरल जो इसका एलिमेंट है, इसका जो अपना सेल्फ जो एलिमेंट होता है वो 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो जो कि बोरान के सेंटर एटॉम में वैल्यूएशन में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 बॉन्ड बनाएगा। तो 3 बॉन्ड इसके खुद के बॉन्ड, ये एक्स्ट्रा बॉन्ड इसके ऑक्टेट के लिए बनाए जा रहे हैं। तो क्या ये बॉन्ड स्ट्रांग होगा? वीक होगा, क्योंकि तो आपने एक अजम्पशन है कि इसको किसी तरह से बनाया गया, इसको किसी तरह से बनाया गया। तो ये वाला जो बॉन्ड होगा, ये जो बॉन्ड पेयर है, ये जो वाला बॉन्ड पेयर होगा, ये आसानी से टूट जाएगा, और ये वाला जब आसानी से टूट जाएगा तो ये क्या करेगा? डोनेट कर सकता है। बात समझ रहे? ये क्या कर सकता है? डोनेट कर सकता है। तो मैं कहने का मतलब ये है, बोरान जो होता है एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होता है, और इसके वैल्यूएशन में ओनली 6 इलेक्ट्रॉन होता है, बट किसी तरीके से, मतलब किसी भी तरीके से, केमिस्ट्री में कुछ भी हो सकता है, तो मान लीजिए किसी तरीके से मैंने इसके ऑक्टेट को कंप्लीट कर दिया। तो जब मैंने इसका ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया तो ये 4 बॉन्ड बनाएगा। जब ये 4 बॉन्ड बनाएगा तो इसको क्या कहूंगा मैं? टेट्रावैलेंट कहूंगा। जब ये टेट्रावैलेंट हो जाएगा, बट दिस काइंड ऑफ बॉन्ड इज वेरी वीक। पर इस प्रकार बॉन्ड क्या होगा? बहुत ही ज्यादा वीक होगा। दिस काइंड ऑफ बॉन्ड इज वेरी वीक, कमजोर होगा। जब ये बहुत ही कमजोर बॉन्ड होगा तो ये बॉन्ड आसानी से टूट भी जाएगा, क्योंकि ये बॉन्ड अनस्टेबल होगा। वीक का मतलब वेरी अनस्टेबल, जिस वजह से दे गिव इलेक्ट्रॉन पेयर, जिस वजह से बोरान गिव इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम देयर वीक बॉन्ड, अपने वीक बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन देगा, जिस वजह से किसी तरह बिहेव करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव ये करेगा। बात समझ आ रहा नहीं आ रहा आपको? तो ये बात आप समझ सकते हैं। आप इस तरीके से और भी बातें इस तरीके से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कार्बन और मान लीजिए मेटल है मेरे पास, मेटल को मैंने मैग्नीशियम मान लिया। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए मेरे पास क्या है? कार्बन और मैग्नीशियम, राइट? तो इस कार्बन मैग्नीशियम में ये वाला जो बॉन्ड होता है बेटा बहुत ही वीक होता है, और इसको मैं सिग्मा बॉन्ड कहता हूं। इसको क्या कहता हूं बेटा? मैं सिग्मा बॉन्ड कहता हूं। कौन सा बॉन्ड? सिग्मा। तो इन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड का एग्जांपल है। मान लीजिए कार्बन और मैग्नीशियम का जो बॉन्ड है, जो कि बहुत ही वीक बॉन्ड होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। तो यहां पे ये जो सिग्मा बॉन्ड होगा, ये सिग्मा बॉन्ड क्या करता है? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने का काम करता है, क्योंकि ये काफी कमजोर बॉन्ड हो जाएगा, राइट? बात समझ आ रहा नहीं आ रहा है? तो याद रखना बेटा, व्हाट इज अ न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल को मैं तीन तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूं। सबसे पहला आप कह सकते हो, सो इलेक्ट्रॉन डोनेट फ्रॉम, ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन, जो न्यूक्लियोफाइल होता है बेटा, वो न्यूक्लियोफाइल इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। तो आखिर एक न्यूक्लियोफाइल वो किस तरीके से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं? ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला वो अपने नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नंबर क्या रहता है याद, एक शॉर्ट नोट्स में वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। न्यूक्लियोफाइल क्या करता है? डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां से कर सकते हैं? नॉन बॉन्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नॉन मतलब जो बॉन्ड नहीं बनाता हो, यानी कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो न्यूक्लियोफाइल वो है जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे। डोनेट कहां से कर सकता है? अपना नॉन बॉन्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। नॉन बॉन्डिंग मतलब जो बॉन्ड नहीं बनाता है, दैट वाज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट? दूसरा ये पाई बॉन्ड्स में इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। दूसरा कहां से होता है? पाई बॉन्ड के थ्रू कर सकते हैं। पाई बॉन्ड से आपको पता है डबल बॉन्ड होता है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। दूसरा ये सिग्मा बॉन्ड के थ्रू भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, राइट? तो इस तरीके से कोई भी एलिमेंट या कोई भी ग्रुप ऑफ एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे, तो उस डोनेशन की वजह से ही हम उसको न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। अब एक नया टर्म आएगा बेटा, न्यूक्लियोफिलिसिटी। क्या है बेटा? अब हम नेक्स्ट टर्म देखेंगे बेटा। क्या देखेंगे बेटा? न्यूक्लियोफिलिसिटी। जैसा याद करिए आप थोड़ा सा कि इलेक्ट्रोफिलिसिटी हमने पढ़ा था,
हमने इलेक्ट्रोफाइल पढ़ा, हमने पढ़ा इलेक्ट्रोफिलिसिटी पढ़ा। अच्छा, तो अगर हमने इलेक्ट्रोफाइल पढ़ा, इलेक्ट्रोफिलिसिटी पढ़ा, तो उसी प्रकार भी हमने न्यूक्लियोफाइल पढ़ा। तो क्या हम ऑन द प्रीवियस कॉन्सेप्ट, हम अपने पूर्व ज्ञान के बल क्या हम न्यूक्लियोफिलिसिटी का डेफिनेशन समझ सकते हैं? याद करो, हमने जब इलेक्ट्रोफिलिसिटी का डेफिनेशन बताया था, तो क्या हम न्यूक्लियोफिलिसिटी का डेफिनेशन खुद से नहीं बना सकते? बना सकते हैं। देखो क्या न्यूक्लियोफिलिसिटी का क्या होगा, जैसे मैंने इलेक्ट्रोफाइल का कहा था, थोड़ा इलेक्ट्रोफाइल का मैंने कहा इलेक्ट्रोफाइल वे एटॉम या ग्रुप ऑफ एटॉम होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर की कमी हो, जिनके इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो, यानी जिसके भी एटॉम के पास या ग्रुप ऑफ एटॉम के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगा तो सब इलेक्ट्रोफाइल कहलाएंगे। लेकिन मैंने इलेक्ट्रोफिलिसिटी किसे कहा? मैंने कहा कि कोई भी एटॉम जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है और वो इलेक्ट्रॉन लेने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो, जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए कहीं से भी, यानी कि द टेंडेंसी ऑफ एन एटॉम और ग्रुप ऑफ एटॉम, द टेंडेंसी ऑफ एन एटॉम और ग्रुप ऑफ एटॉम व्हिच एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो एक्सेप्ट करे सेम क्वेश्चन यहां होना है। न्यूक्लियोफाइल वो एटॉम है, ग्रुप ऑफ एटॉम जिनका इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, लोन पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, जो इलेक्ट्रॉन देने की देता हो, वो हमारा क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल। लेकिन न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिसिटी वही द टेंडेंसी ऑफ न्यूक्लियस, आप लिख सकते हैं the tendency of an species, the tendency of an species to donate pair of electrons। देखो ये वाला वर्ड आपको समझना पड़ेगा, टेंडेंसी। देखो न्यूक्लियोफाइल के इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, जैसे आप सोचिए, एक दो व्यक्ति का नाम दूंगा, एक आप जानते हैं अंबानी जी को, एक अभी भगवान अभी है तो नहीं है, एक है आपका रतन टाटा जी। दोनों क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। दोनों क्या है? न्यूक्लियोफाइल। क्यों? इन दोनों में पैसे की बहुत है, मतलब ऐसा मान लो भारत की जो पूरी जनसंख्या का जो पैसा है उसका 30% पैसा, माने कि भारत की जनसंख्या जितना है कुछ इतने आसपास पॉपुलेशन लगाना है 150 करोड़ के आसपास की जनसंख्या भारत, वो 150 करोड़ की जनसंख्या का 30% मनी जो है इन बिजनेसमैन के पास है, राइट? तो इनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यानी पैसा ज्यादा है, तो इसको हम न्यूक्लियोफाइल करेंगे। इनको हम क्या करेंगे? न्यूक्लियोफाइल। पर अंबानी इज प्योर न्यूक्लियोफाइल। इनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन रिच है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, पर ये डोनेट नहीं करता है। करता है क्या बताइए? रिचार्ज महंगा कर देता है, और आपको पता है बड़े मजेदार माल टमाटर क्या कैसे होता है आप जानते हैं। लेकिन रतन टाटा जी को देखो भाई, 75,000 रुपए में 75,000 में नैनो कार बना दिया। क्या बना दिया था? नैनो। क्यों बनाया? क्या जेन्युइन 75,000 में कार बन सकता है? नहीं, पर उसने इनकम नहीं सोचा, उसने कमाना नहीं था। रतन भाई को, रतन टाटा जी आज तो नहीं, बात जो भी जहाँ भी होगा उनके आत्मा को शांति मिले, उन्होंने बहुत ही हमारे भारत के लिए एक कंट्रीब्यूशन दे के वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस। अगर मेरे से पूछा जाए कि आप किस बिजनेसमैन को फॉलो करें तो मैं टाटा जी को। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो भी चीज करा, आप टाटा के लोहे को देखो, टाटा का अगर आप लोहा देखोगे, टाटा का नमक आपने देखा होगा, शुद्ध कितना प्योर होता है, प्योर। और वैसे इन्होंने देखो ना 75,000 बाद में 1 लाख लोगों ने जमकिस की मजाक बनाया टाटा जी का। तो क्या ये न्यूक्लियोफाइल है? न्यूक्लियोफिलिसिटी, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन रिच है पर इसकी देने की आदत है। ये फेमस नहीं क्योंकि इसने दिया है। भारत में इनका बहुत, भारत में पूरे वर्ल्ड में इनका कंट्रीब्यूशन है। अगर आप पूछोगे भाई पाकिस्तान में जो ट्रेन की पटरी बिछी हुई, पता करो वो जो ट्रेन की पटरी में जो लोहा लगा हुआ आयरन, टाटा जी का आयरन लगा है। बड़े से बड़े ट्रक देखेंगे आप, कभी पढ़ना उसके पीछे जो आयरन लगा है। आपके घर में सरिया होगा, कभी कंस्ट्रक्ट तो देखना टाटा जी, और टाटा नहीं तो टाटा था ना, क्योंकि उन्होंने काम किस पे किया? उन्होंने देने पे। तो इसकी टेंडेंसी क्या थी? इनकी टेंडेंसी थी टू डोनेट पेयर ऑफ मनी। यहाँ रतन टाटा की न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करो तो उन्होंने देने की बात की। तो जब कोई देने की बात करता है, क्या देने की बात करता है? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या देने की बात करता है? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो उसको हम न्यूक्लियोफिलिसिटी कहेंगे। समारा नहीं आ रहा, उसको हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियोफिलिसिटी कहेंगे। उसके बाद इसके कुछ फैक्टर्स हैं, हम यही लिख देते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला वाला फैक्टर जो पढ़ेंगे बेटा पोलराइजेशन। क्या पढ़ेंगे बेटा? यानी ध्रुवीकरण। ये मैंने पहले भी समझाया था। ये पोलराइजेशन क्या है? ये पोलराइजेशन क्या होता है? पहले तो आप समझिए, इसमें एक वर्ड आया बेटा आयनिक बॉन्ड, एक वर्ड आया बेटा
आयनिक बॉन्ड। अभी आयनिक बॉन्ड क्या है, थोड़ा सा रिलेट है, इसलिए मैं आयनिक बॉन्ड समझा रहा हूं। आयनिक बॉन्ड क्या है, जब दो स्फीयर आपस में सिर्फ टच से बॉन्ड बनाता है, टचिंग। मान लो दो स्फीयर हमारा, एक स्फीयर है और एक इनके बीच में क्या होता है, हल्का सा टचिंग। तो ओनली टचिंग के थ्रू जो बॉन्ड बनता है, उस टचिंग के थ्रू बने हुए बॉन्ड को हम कह सकते हैं आयनिक बॉन्ड। याद रखिए, समझ, जहां पे ओवरलैपिंग नहीं होता है। जब ओवरलैपिंग नहीं होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, आयनिक बॉन्ड। अगर मान लो इन दो स्फीयर का आपस में ओवरलैपिंग होता, ये ओवरलैपिंग हो गया ना, तो इसको हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। समझ लिया, इसको क्या कहते हैं, कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। अच्छा, इसकी जरूरत अभी हम आपको क्यों पढ़ा, क्योंकि मैं आपको इसके पीछे एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूं, पोलराइजेशन कॉन्सेप्ट। पोलराइजेशन के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले आपको मैं एक रिएक्शन समझा रहा हूं, ध्यान दें। इसको देखिए, मान लीजिए मेरे पास एक OH है, ठीक है, और यहाँ पे कोई रिएक्शन कराना है, वो है मान लीजिए C है और यहाँ पे ब्रोमीन लगा है, ठीक है। अब ध्यान से देखो बेटा, तो होगा क्या, ये नेगेटिव चार्ज इस पे अटैक करेगा, यहाँ से निकल जाएगा, तो होगा क्या, देखो ऐसा नहीं हो जाएगा, ऐसे होगा। तो इसमें एक चीज सीखने वाला क्या था, ये हमारा ओल्ड बॉन्ड था, ये क्या था बेटा, ओल्ड बॉन्ड, जो कि क्या मांगा है, ब्रेकिंग मांगा, ब्रेक हो गया। और इसमें नया बॉन्ड, ये क्या था, न्यू बॉन्ड, ये क्या क्या फॉर्म किया। यानी कि आपने ध्यान से देखा, यहाँ पे एक बॉन्ड टूटा और एक बॉन्ड बना, ठीक है बेटा, एक बॉन्ड टूटा और एक बॉन्ड क्या होगा, बना। तो ये किस तरीके से बन सकता है, इसके पीछे पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट, इसके पीछे क्या होता है, पोलराइजेशन। कैसे, ये ब्रोमीन जो होता है, ब्रोमीन क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटॉम है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटॉम होने की वजह से इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ये लेके गया। अब जब ये ले जाएगा तो क्या बनेगा बेटा, कार्बोकेटायन बनेगा, यानी वही रिएक्शन इंटरमीडिएट। और जैसे कार्बोकेटायन बनेगा तो न्यूक्लियर, जिसके वजह इलेक्ट्रॉन ज्यादा को अटैक कर देगा कार्बोकेटायन, ये बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पे पोलराइजेशन में कॉन्सेप्ट क्या है, ब्रोमीन से। तो जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा, अगर मान लो मैं आपको फ्लोरीन बता रहा हूं, क्लोरीन बता रहा हूं, ब्रोमीन बता रहा हूं और आयोडीन, इनका अगर पोलराइजेशन बोला जाएगा तो सबसे तरह किसका होगा, आयोडीन का होगा। मतलब जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा उतना ज्यादा चांस है कार्बोकेटायन बनने का, और जितना ज्यादा चांस कार्बोकेटायन बनने का है उतनी ज्यादा चांस है न्यूक्लियोफाइल की अटैक करने का। तो पोलराइजेशन क्या समझाता है, पोलराइजेशन आपको समझाता है कि किस तरीके से न्यूक्लियोफाइल वर्क करता है। जितना ज्यादा पोलराइजेशन उतना ज्यादा न्यूक्लियोफाइल अटैक होगा और उतना जल्दी प्रोडक्ट आपका बनेगा। बस ये पहले वाला फैक्टर है। तो याद रखना, पोलराइजेशन लीड टू डिस्टॉर्शन। पोलराइजेशन से क्या होता है, डिस्टॉर्शन होता है। डिस्टॉर्शन मतलब यहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा। पोलराइजेशन लीड टू द डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन में बॉन्ड का ऊपर नीचे होगा, जिससे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन की ओर जाएगा एंड फाइनली द बॉन्ड विल ब्रेक। और एक्स में ऐसा अगर बॉन्ड क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, फाइनली क्या हो जाएगा बेटा, तो न्यूक्लियर फिलिसिटी जो होता है, याद रखना, ये जो न्यूक्लियर फिलिसिटी है, न्यूक्लियर फिलिसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा पोलराइजेशन के। किसके ऊपर डिपेंड करता है, पोलराइजेशन। जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा देयर उतना चांस होगा वो पॉजिटिविटी बनेगी, और वहां इतनी जल्दी हमारा क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा। समझ आ रहा नहीं आ रहा है, यानी ये बात आप समझिए, राइट। बाकी इनके फैक्टर्स को मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, क्योंकि काफी बड़ा टॉपिक हो जा रहा है। थैंक यू सो मच, आपने पूरा वीडियो देखा।